दोस्तों नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता। आप देख रहे हैं जी एक्सप्रेस न्यूज। भारत के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिका न्याय विभाग ने न्यूयॉर्क की अदालत में दावा किया कि दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी और अन्य साथियों ने अपने फायदे के लिए निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए साजिश रची है। इसके साथ ही आरोपियों ने खरबों रुपए के अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की भी कोशिश की है। हालांकि जब तक उन पर आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक उन्हें निर्दोष माना जाएगा, लेकिन अब उनके साथ आगे क्या होगा इसके बारे में यही जानेंगे। अमेरिका की तरफ से लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोप पर फिलहाल अडानी ने कई कोई भी याचिका दायर नहीं की है, क्योंकि वो अमेरिका अदालत में अभी तक पेश ही नहीं हुए। अगर उन्हें प्रत्यापित किया जाता है या सरेंडर करते हैं तो उनके वकील याचिका को चुनौती दे सकते हैं। वे दलील समझौते पर भी बातचीत कर सकते हैं। ट्रायल के जल्द शुरू होने की संभावना है। अडानी के साथ प्रत्यावादियों के लिए सबूतों की चुनौती और अलग अलग ट्रायल से मामले में देरी हो सकती है। भारतीय मूल के अमेरिकी वकील रवि बत्रा ने पीटीआई से बातचीत में कहा, अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पीस को अडानी और 7 अन्य आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अधिकार है। इसका मतलब है कि अगर ये आरोपी अमेरिका से बाहर किसी दूसरे देश में रहते हैं तो उस देश को भी अमेरिका कानून के मुताबिक इन्हें अमेरिका को सौंपना होगा, बशर्ते उस देश के साथ प्रत्यापन संधि हो। अमेरिका अभियोजकों का आरोप है कि 2020 और 2024 के बीच अडानी कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और अमेरिका स्थित परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों से $200 करोड़ से अधिक बैंक ऋण जुटाया। डिप्टी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल लिसा मिलर ने कहा कि अडानी और उनके सहयोगियों ने अमेरिकी निवेशकों की कीमत पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के जरिए बड़े पैमाने पर राज्य ऊर्जा आपूर्ति से अनुबंध हासिल करने और वित्त पोषित करने की साजिश रची। अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पीस ने कहा कि आरोपियों ने विस्तृत साजिश रचकर हमारे वित्तीय बाजारों की अखंडता की कीमत पर खुद को समृद्ध करने की कोशिश भी की। भारत के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी सहित 7 लोगों पर अमेरिका के न्याय विभाग ने आरोप लगाया है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकार के अधिकारियों को महंगी और सौर ऊर्जा खरीदने के लिए रिश्वत दी। इससे अडानी समूह को अगले 20 वर्षों में $2 अरब से ज्यादा का मुनाफा हो सकता है। हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि अमेरिकी अभियोजकों के आरोप बेबुनियाद है और समूह सभी कानूनों का पालन करता है। अमेरिकी अधिकारियों ने कथित साजिश के संबंध में कनाडाई पेंशन फंड मैनेजर CDPQ के 3 पूर्व कर्मचारियों साइरिल कैबिनोस, सौरभ अग्रवाल और दीपक गुप्ता पर भी आरोप लगाए हैं। इसमें कहा गया कि उन्होंने ईमेल नष्ट कर और अमेरिकी सरकार को गलत जानकारी देने के लिए राजी होकर रिश्वत के मामले की जांच में बाधा पहुंचाई। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने वाला CDPQ और अडानी की कंपनियों में शेयरधारक है। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि अडानी के ऊपर हमारी संसद में भी कई बार अडानी और सरकार को लेकर विपक्ष ने हंगामा भी किया है। अब देखते हैं अडानी क्या गिरफ्तार होंगे, क्या उनको इसके तहत 10 से 20 साल की जो अमेरिकी अदालत में सजा का प्रावधान है क्या वो होगा। अब आने वाले समय में पता लगेगा कि अडानी कल्प्रिट हैं या नहीं है, वो देखने को मिलेगा। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार, मैं आप देख रहे हैं NG एक्सप्रेस को स्पॉन्सर बाय किम बैग हाउस, होलसेलर एंड रिटेलर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बैग्स। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।